हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के सिस्टम को पढ़ने जा रही हैं कि किस तरीके से हमारा फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और किस तरीके से वो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसमें हमारा डायग्राम है, जिसके अंदर ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्लास के किसी भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे बता रखा है कि हमारी टंग कहाँ है, माउथ कैविटी कहाँ है। जहाँ हमारा माउथ है वहीं क्या होती है, हमारी माउथ कैविटी होती है। ईसोफेगस हमारी फूड पाइप को बोलते हैं। एंड डायफ्राम हमारा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो हमारे लंग्स को पुश करने का काम करती है। हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो जो हमारी लंग्स को पुश करती है वो क्या होती है, हमारी डायफ्राम होती है। फिर इसमें लीवर है हमारी, सबका हम वर्क पढ़ेंगे अभी। गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यहाँ पे छोटी सी पेनक्रियास होती है। इस शेप की होती है पेनक्रियास, लगभग ऐसे करके, ऐसे 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 इस सब के पेनक्रियास होती है। लार्ज इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है और एनएस है। अपेंडिक्स हमारी कोई काम की नहीं है, पहले ये हमारी पूंछ होती थी इंसानों की। अब इंसानों की पूंछ तो होती नहीं है, तो अपेंडिक्स भी धीरे 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 खत्म होती जा रही है। सो अब आगे हमारा हम ह्यूमन एलिमेंट के नाम पढ़ते हैं। मेन ऑर्गन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। हमारी ह्यूमन ऑर्गन्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन्स है, वो कौन कौन से हैं? माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है। ये मेन पार्ट्स इसलिए बताए गए हैं क्योंकि हमारा फूड इन्हीं पासेज के थ्रू मूव करता है। The main glands are salivary gland, gastric gland, liver, pancreas and intestinal glands. अब इसके अंदर हमारी ग्लैंड्स आ गई सारी। सलाइवरी ग्लैंड्स का होती है, हमारे मुंह में होती है, जो सलाइवा सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस सीक्रेट करने वाली हमारे स्टमक में भी होती हैं, पेनक्रियास में भी होती है। और उसके बाद में क्या है आगे? लीवर है, जो हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियास है, जो कि हमारे हम उसको बोलते हैं हिंदी में ना, क्या बोलते हैं उसको, पेनक्रियाटिक, उसके कुछ जूसेस होते हैं, वो अगर हमारे पेट में डालती है, हमारे स्टमक में इंजेक्ट करती है, तो उससे क्या है, हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है कि हाँ, थोड़ा इंसुलिन होता है ना इसके अंदर, इंसुलिन हार्मोन्स, तो वो बैलेंस करके रखता है। आगे क्या है हमारा फिर और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके बीच में जो ग्लैंड्स है वो। तो इन द माउथ में द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा, दांतों से, और उसके बाद में क्या है, वो सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाते हैं। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, जो कि हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। देन द फूड पासिस थ्रू द ईसोफेगस टू स्टमक स्मूथली। उसके बाद क्या है, फूड हमारे ईसोफेगस से स्मूथली मूव करता हुआ कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में आ जाता है। ये हम ऐसा तो नहीं होता है कि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हमारा फूड नीचे आ रहा है, वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नहीं आता है, बल्कि उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा फूड इसोफेगस के थ्रू नीचे आ जाता है हमारे गले से। द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस रिदमली कंट्रास्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड इनटू द स्टमक। जो मैंने बताया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वही है कि वो क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट करती है और फूड को पुश करने का काम करती है हमारे स्टमक में। आगे हमारा इन द स्टमक में क्या होता है? द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, विच कंटेन द एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टमक में क्या होता है, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मैंने बताई थी अभी, वो क्या प्रोड्यूस करती है? जूसेस प्रोड्यूस करती है, जो जिनके अंदर एंजाइम्स किसमें होते हैं? हमारे जूसेस के अंदर होता है। और वो जूसेस कौन प्रोड्यूस करती है? हमारी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं हमारा गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम होता है पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एंड म्यूकस। आगे पेप्सिन का वर्क क्या है? पी पेप्सिन, पी प्रोटीन। पेप्सिन किसको ब्रोक डाउन करती है? प्रोटीन को ब्रोक डाउन करती है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एसिड है, तो एसिड क्या करेगा? मीडियम को एसिडिक बनाएगा एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन, क्योंकि एसिड किसी भी चीज़ को तोड़ने में काम आता है, तो पेप्सिन की हेल्प कर देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तोड़ने में। आगे क्या है? म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अंदर म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो स्टमक है उसको, उसके जो मीडियम है, अब एसिड है हमारे पेट में, तो ऐसे तो हमारी जो स्टमक वॉल है वो तो पूरी खराब हो जाएगी, वो तो कुछ सालों में एकदम से जल के राख हो जाएगी। बट म्यूकस क्या करता है? उसे प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी स्टमक वॉल को। नेक्स्ट है हमारा इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है? द लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस एंड द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। मेनली जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, मेनली हमारा फूड डाइजेस्ट कहाँ होता है? वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ज़्यादा यहाँ पे ही शुरू होता है और ख़त्म भी यहीं पे ही होता है मेनली। हाँ, थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे, बट मेन प्रोसेस जो है सब यहीं होती है हमारे फूड डाइजेशन की।
तो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, हमारे फैट को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है। पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम कंटेन करते हैं ट्राइप्सिन और लाइपेज। वो क्या करता है, ट्राइप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का क्या काम है, फैट को डाइजेस्ट करना। ट्राइप्सिन यहाँ पे कैसे आ गया, ट्राइप्सिन कैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन एक, क्योंकि प्रोटीन एक क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। अकेले पेप्सिन के बस की बात नहीं है कि वो डाइजेस्ट कर सके, उसको ब्रोक डाउन कर सके। तो थोड़ा बहुत पेप्सिन करता है, मतलब पेप्सिन लगभग कर देता है, पर जो मतलब छोटे मोटे पार्टिकल्स बचे रह गए उनको कौन करता है, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट करता है या ब्रोक डाउन करता है। आगे द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइन, मतलब उसकी जो वॉल है वही क्या सीक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जो एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और एंजाइम्स और फैट को किस में करते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। आगे जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको किस में कर देते हैं, ये अमीनो एसिड। इनकी मैं एक अच्छी सी टेबल बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। The walls of the small intestine have several figures like projection called villi. Having blood vessels, it helps to increase the surface area for the absorption of digested food. हमारे जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होती है, विलाई होती है। विलाई क्या, पतले पतले रेशे होते हैं, उसके पाइप है उसके अंदर पतले पतले, हम देखना कंबल में होते हैं, रुए से निकले बोल सकते हैं, उस हिसाब से कहते हैं हमारी विलाई होती है, जो कि सरफेस बढ़ाने का काम करते हैं, किसका, हमारे फूड के पासेज का और इन सबका सरफेस बनाने का काम करते हैं। इट हेल्प्स टू, उसके बाद में द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको क्या करा जाता है, पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड को। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। लास्ट में इसने बोल दिया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वही जगह है जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, किस किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड और फैट्स का। देन अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। फिर इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस। उसके बाद में वाटर तो हमारे क्या कर देती है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी उसके बाद क्या हो जाता है, बाकी हमारा एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और अगर वीडियो अच्छी आगे मतलब है ना इसके बारे में अलग अलग ह्यूमन सिस्टम पढ़ने के लिए और सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो अभी मतलब ये जो है ना इनके मतलब टेबल सी बना के थ्योरी सी मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और आगे की प्रोसेस देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।